में सारे टीचर लोग, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। रहमान जो पढ़ाता है वो भी नहीं पढ़ाता, वो भी बोलता है। तुम्हें काला पट्टी बांधकर और अहिंसात्मक आंदोलन के बल पर इस सारे आयोग का चूल से चूल हिला देंगे, ये गुरु रहमान का वादा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन दलालों को भीतर पहुंचवाएंगे। ये लड़के 10-10 लाख रहते हैं, 500 लड़के आते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आता है। और जो कहा जाता था ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। इस पर आप लोग जागिए। गुरु रहमान साथ था, है और रहेगा। चैलेंज करके बोल रहा हूँ आप लोग को कि बिहार के तमाम गांव से 2-2 लड़के आ जाए, अहिंसात्मक आंदोलन पर तिरंगा झंडा लेकर मुंह पर काला पट्टी बांध के इन तमाम आयोग के भ्रष्ट लोगों को कबाड़ के फेंकने के लिए हम लोग काम करेंगे। सरकार चाहे किसी की आप लोग बनवाइए बिगाड़िए, उससे बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को अपने भविष्य से मतलब है और बच्चों के भविष्य के साथ गड़बड़ हो रहा है। Tier 3 हो रहा है, क्या गारंटी इसमें क्वेश्चन आउट नहीं होगा? क्या गारंटी इसमें क्वेश्चन नहीं? डर लग रहा है सर, डर लग रहा है। 100% डर लग रहा है। डर है, लड़के सुसाइड कर रहे हैं और आप कह रहे डर लगने की बात हो रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है बच्चों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी TRE 3.0 का फिर से परीक्षा होने वाला है। 27 जून से लेकर 30 जून के बीच में परीक्षा ली जाएगी प्रथम पाली में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर फिर से पेपर हो रहा है TRE 3 का। देखिए, पेपर फिर से हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में के जो कैंसिल हुआ वो सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बात हम स्पष्ट रूप से बता दें, या तो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किसी भी सरकार से अब बच्चों को कोई अपेक्षा नहीं रह गई है। अपेक्षा नहीं रह गई, क्योंकि आप कितने बड़े भ्रष्ट है आयोग के अध्यक्ष लोग और सचिव लोग, कि जब आपको Tier 1 में, Tier 2 में धांधली हुई, Tier 3 में धांधली हुई, तो केवल रद्द कर देने से समस्या का निराकरण हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी तक घड़ियाल को नहीं पकड़े। Tier 2 में जितने भी चोर दलाल घुसे हुए हैं उसको गिराने नहीं रखे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोचिंग माफिया और बहुत सारे इसमें दलाल लोग घुसे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। Tier 2 जो है कैंसिल नहीं हुआ, Tier 1 कैंसिल नहीं हुआ। डोमिसाइल का मुद्दा जो का त्यों है, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। और साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं कि जो पूरक रिजल्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही थी, उसमें बात नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे और बच्चियों का एज समाप्त हो गया और आपने एज रिलैक्सेशन से कोई चर्चा नहीं की। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा स्पष्ट रूप से कि सरकार चाहे किसी की आप लोग बनवाइए बिगाड़िए, उससे बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को अपने भविष्य से मतलब है और बच्चों के भविष्य के साथ गड़बड़ हो रहा है। आज आचार संहिता खत्म हो रही है। मैं गुरु रहमान चैलेंज करके बोल रहा हूं आप लोग को कि बिहार के तमाम गांव से 2-2 लड़के आ जाए, अहिंसात्मक आंदोलन पर तिरंगा झंडा लेकर मुंह पर काला पट्टी बांध के इन तमाम आयोग के भ्रष्ट लोगों को कबाड़ के फेंकने के लिए हम लोग काम करेंगे। केवल बच्चे हमारा साथ दे। और Tier 3 हो रहा है, क्या गारंटी इसमें क्वेश्चन आउट नहीं होगा? क्या गारंटी इसमें क्वेश्चन नहीं? डर लग रहा है सर, डर लग रहा है। 100% डर लग रहा है। डर है, लड़के सुसाइड कर रहे हैं और आप कह रहे डर लगने की बात हो रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है बच्चों के साथ। मैं तो कहूँगा, मुझे फिर वो कहानी याद आ रही है कि फिरौन था एक, फिरौन ने अपने मंत्री से कहा कि कुछ ऐसा उपाय करो कि लोग हमको अल्लाह मानने शुरू कर दे। तो उसके मंत्री ने कहा कि हुजूर बहुत आसान तरीका है। तो बोला क्या? तो राज्य में जितना भी विद्यालय है, पाठशाला है, मदरसा है, विद्वान है, सब पर रोलर चलवा दीजिए। जाहिलों की एक ऐसी कौम पैदा होगी जो आपको भगवान मान लेगी। सेम पोजीशन यही अब चल रहा है। चाहे कोई परीक्षा हो, क्वेश्चन आउट हो रहा है, छात्रों पर मार पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि आयोग के अध्यक्ष और सचिव का नकेल कसे और दलालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। माननीय प्रधानमंत्री ने जो कानून लाया था लोकसभा से, उसको अब पटल पर ला के कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है, वरना बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। अच्छा सर, पिछली बार जब TRE 3 हो रहा था तो आप सड़क पर उतरे थे, बार बार सेंटर का निरीक्षण कर रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा, तभी पेपर लीक हो गया। इस बार क्या फिर से गुरु रहमान उतरेंगे? गुरु रहमान हमेशा उतरता। मैं स्पष्ट से बता दूं कि बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते हैं। किसी से नहीं डरते हैं। मैं रोड पर उतरता था, उतरता हूं, उतरता रहूंगा। अगर गुंडागर्दी इसी तरह की हुई तो एक बहुत बड़ी क्रांति, अहिंसात्मक क्रांति होने जा रही है। उसका इंतजार कीजिए आप लोग। डर लग रहा है सर, पेपर होगा, डर तो लग रहा होगा। पेपर हो रहा है, डर इस बात का लग रहा है कि चोरों की फिर ना गल जाए।
और सरकार लोग सरकार बनाने के चक्कर में है, आयोग के अध्यक्ष सब बोलने पर कुछ मुकरता है, सब कुछ जवाब नहीं देता है। सब वैसी परिस्थिति में डर लगना लाजमी है, क्योंकि बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है और इसमें सारे टीचर लोग, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। रहमान जो पढ़ाता है वो भी नहीं पढ़ाता, वो भी बोलता है। इन लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन पढ़ाई बर्बादी की दिशा की ओर तेजी से चरम सीमा पर है और दलालों का पौ पारा है, इसमें कोई संदेह नहीं। सर नीट का रिजल्ट आया, कैसे देखते हैं उसको? 100% गुंडागर्दी, 100% गुंडागर्दी। 620 नंबर लाने के बाद भी किसी में कोई MBBS नहीं मिल रहा है, इससे बड़ा गुंडागर्दी क्या होगा? नीट के रिजल्ट के बारे में तो नीट के रिजल्ट में मैं बार बार कह रहा था कि इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए। 720 नंबर लाने वाले बहुत लड़का है और एक पर 4 नंबर कटता है, उसमें भी बहुत सारे लड़कों को 718 आया है। कैसे आ गया हुजूर? सरकार बनाइए आप लोग, सरकार खेलिए आप लोग। अब बच्चों के कलेजा पर रोलर चलवा के चलिए। नीट का रिजल्ट बिल्कुल गलत है, गलत है। इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इसमें जाए, नीट के जो संचालक इस पर जाए, इसकी जांच हो, इसका फिर से इसको कैंसिल करके फिर से रिजल्ट दिया जाए। मतलब नीट का जो रिजल्ट है वो गलत है? बिल्कुल गलत है। अरे 1 नंबर गलत होने पर 4 नंबर घटता है, तो फिर 718 कैसे आया? 716 आ सकता था, 718 कैसे आया? ये कैसे आया? बहुत सारे लड़कों को 720 में 720 कैसे चलाया? सारा आइंस्टीन पैदा यही हो गया। गुंडागर्दी हुई है नीट में, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इसको रद्द करें और फिर से नीट का परीक्षा लें, फिर से परीक्षा लें। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए कि फिर से जो TRE का परीक्षा होगा तो आप उतरिए, मान लीजिए फिर से पेपर लीक हो गया, फिर से पेपर लीक हो गया तो मैं चूड़ी नहीं पहने हुआ हूँ। मैं बिहार के तमाम छात्रों छात्राओं से अनुरोध करूँ, हर गांव से 2 बच्चे आए, हम गांधी मैदान भरेंगे तिरंगा लेकर, मुंह में काला पट्टी बांधकर, और अहिंसात्मक आंदोलन के बल पर इस सारे आयोग का चूल से चूल हिला देंगे। ये गुरु रहमान का वादा है। सर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, लगातार उनमें एक डर का माहौल है कि मेहनत से पढ़ रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, 10 लाख 20 लाख में कोई नौकरी हम लोग किस्मत खरीद। 100 दिन चूहा के जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह लड़ के मर जाए। गुरु रहमान उसी पर विश्वास करता है। ये मीटिंग करे, चुकचुकिया करे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इस बार आप लोग नहीं जागे तो पढ़ने वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। और जो कहा जाता था ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। इस पर आप लोग जागिए। गुरु रहमान साथ था, है और रहेगा। हम हो सकता है अगर आप लोग साथ दिए तो हम आमरण अनशन करके जान दे देंगे, लेकिन इन दलालों को भीतर पहुंचवाएंगे। जान भी दे दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन दलालों को भीतर पहुंचवाएंगे। ये लड़के 10-10 लाख रहते हैं, 500 लड़के आते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आता है। आप लोग साथ दीजिए, जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार है। अहिंसात्मक आंदोलन के बल पर परिवर्तन लाएंगे लाएंगे लाएंगे। चलिए देखा, अभी मेरे साथ अभी गुरु रहमान सर थे। आपको बताते चले कि TRE 3.0 का फिर से पेपर होने वाला है। गुरु रहमान सर ने सरकार को चेता दिया, बोल रहे कि हम फिर से सड़क पर उतरेंगे, सेंटर का निरीक्षण करेंगे, अगर इस बार भी गड़बड़ी हुआ तो अहिंसात्मक आंदोलन किया जाएगा। और वही नहीं, और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें, एज रिलैक्सेशन दें, और साथ ही साथ जो Tier 1 Tier 2 को कैंसिल करें, Tier 3 में पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। बच्चों की यही डिमांड है। नहीं तो अहिंसा के बल पर जब 22 देश आज़ाद हो सकता है, तो अहिंसा के बल पर ये चंद जो आयोग है, इनके अध्यक्ष या सचिव को क्यों नहीं हम लोग आज़ाद कर सकते हैं। चलिए अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुरु रहमान सर थे। इनका साफ साफ कहना है कि TRE 1 और TRE 2 को रद्द किया जाए और TRE 3 का जो पेपर लिया जाएगा पूरी तरीके से इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नहीं तो फिर से पेपर लीक हुआ तो सड़क पर उतरेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन भी करेंगे। साथ ही साथ नीट पेपर को लेकर भी सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से नीट का जो रिजल्ट आया उसमें धांधली हुआ है, गलत है, सरकार उस पर संज्ञान ले। और भी क्या कुछ कहना था इनका वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।